हेलो यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक एग्जांपल लेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर ड्राइंग। क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, ड्रॉ द फॉलोइंग व्यू बाय थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू। मतलब हमें तीन व्यू बनाना है इसके, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और राइट हैंड साइड व्यू, बाय यूजिंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, तो हमें इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ही ये ड्राइंग को बनाना है। तो हमारा उस क्वेश्चन में एक्स यहाँ पर दिया है, मतलब डायरेक्शन हमारा ये है फ्रंट व्यू का, तो हमारा फ्रंट व्यू ये है। तो सबसे पहले हमारा ये जानने की हमें ज़रूरत है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है। तो वैसे मैं पहले एक अपने वीडियो में बता चुका हूँ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है, तभी भी एक बार बता देता हूँ। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मतलब आप देख सकते हैं टॉप व्यू ऊपर आता है, शुरुआत हमारे टॉप व्यू से होती है, उसके बाद फ्रंट व्यू आता है, फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड में एलएचएस और राइट हैंड साइड में आरएचएस। तो क्वेश्चन में जैसे हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें टॉप व्यू बनाना है, मतलब ऊपर हमारा टॉप व्यू आएगा, फिर फ्रंट व्यू उसके नीचे आएगा, और क्वेश्चन में सिर्फ आरएचएस व्यू बोला है, मतलब हमारा सिर्फ एक ही आरएचएस व्यू इस साइड आएगा। तो हमें अभी पेपर को किस तरीके से डिवाइड करना है वो अभी इसके ऊपर रहता है कि हमें क्या क्या बनाना है। तो जैसे कि ये डायग्राम है, चलिए इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पेपर को डिवाइड करेंगे तीन पार्ट में, क्योंकि हमें टॉप व्यू, इस पेपर में हमें ऐसे टॉप व्यू बनाना है, फिर उसके नीचे फ्रंट व्यू आएगा, फिर इस साइड हमारा आरएचएस व्यू आएगा। तो इस तरीके से हम पेपर को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम पेपर के एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे। मेन हमारा वही होता है, हम पेपर का सेंटर अच्छे से, उसके ऊपर ही हमारा पूरा ड्राइंग ये रहता है कि कैसे बनेगा। ध्यान से लेना पड़ता है हमें पेपर का एक्स और वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, अब वाई एक्सिस। कहीं से भी आप ले सकते हैं आपको। ये बस ये एकदम ध्यान से आपको करना पड़ता है एक्स और वाई एक्सिस, फिर इसके बेसिस पे आपका पूरा आगे बनता है ड्राइंग। ये हो गया वाई एक्सिस। सबसे पहले आपने ये बना लिया, फिर उसके बाद आपका अभी डिपेंड करता है आपको क्या बनाना है। तो हम हमारा क्या रहता है, थर्ड प्रोजेक्शन मेथड में हमारा सबसे पहले टॉप व्यू बनता है। तो टॉप व्यू हमारा इस साइड बनेगा, टॉप व्यू, फिर उसके नीचे हमारा फ्रंट व्यू आएगा। तो चलिए टॉप व्यू से शुरुआत करते हैं। टॉप व्यू अभी हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ऊपर से हमें कैसे दिखेगा। सबसे पहले हम जो हमें इजी लग रहा है पहले वो बनाएंगे। सबसे पहले हम ये बना सकते हैं, मतलब जो स्क्वायर हमें दिख रहा है वो स्क्वायर बना सकते हैं। तो स्क्वायर का हमारा डिस्टेंस क्या है, हमें एक्स दिया है, मतलब हमें ऐसा बनाना है। 90 से शुरुआत करेंगे हम, नहीं हमें एक्स दिया है, मतलब हमें ये डायरेक्शन दिया है, इस डायरेक्शन में हमारा बनना चाहिए टॉप व्यू। तो फिर मतलब हम 100 लेंगे, जो एक्स का डायरेक्शन रहता है हम उस डायरेक्शन में शुरुआत करते हैं। तो फिर हमारा नीचे 100 होना चाहिए, 100 मतलब 10। थोड़ा सा ऊपर लेंगे हम, इधर से थोड़ा डिस्टेंस लेंगे ऊपर, और फिर बनाएंगे एक छोटे से लाइन बना देते हैं, और इसमें हमें 10 चाहिए, 10 सेंटीमीटर। जो एंड पार्ट है वो हमेशा थोड़ा सा पॉइंट लेके थोड़ा डार्क कर लें। और हमें हाइट कितना जाना है, 10 तो ये हो गया, और हमें हाइट जाना है 90। तो 90 हम ऊपर जाएंगे। इस एक्स और वाई एक्सिस की मदद से हम लेंगे, हमेशा हम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें। और साथ ही साथ हम प्रोजेक्शन आगे लेते हुए चलेंगे, क्योंकि आगे वाला जब नीचे हमें फ्रंट व्यू बनाएंगे तब तुरंत बन सके, उसको हम ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारा कितना था, 90। तो 9 सेंटीमीटर बना देंगे। ये हो गया 9 सेंटीमीटर, और ऊपर भी जोड़ देंगे। जो इजी हमें लगता है पहले वो करेंगे हम। अब हम इसका सेंटर फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें
देख सकते हैं अब यहाँ पे सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने के लिए हमें इसका सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इस स्क्वायर का सेंटर फाइंड करेंगे। 90 का हाफ होता है हमारा 45, तो 4.5 से हम इसका सेंटर फाइंड करेंगे। ये हो गया इसका 4.5, और नीचे 10 था, 100 था, मतलब 5 इसका सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसका सेंटर हो जाएगा। हम लाइन बना देंगे, ज़्यादा डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, हल्की सी लाइन बनाएंगे और सेम प्रोजेक्शन आगे लेते हुए चलेंगे। इस साइड हमें प्रोजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये साइड हमारा खाली है, क्योंकि ये साइड कुछ नहीं बनाना है हमें। थर्ड प्रोजेक्शन थर्ड थर्ड प्रोजेक्शन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में सिर्फ टॉप व्यू भी ऊपर बनता है। तो ये हो गया हमारा सेंटर। अब इस सेंटर की मदद से हमें दो सर्कल बनाने हैं। तो दो सर्कल का हमें दिया है डायमीटर 36। तो डायमीटर 36 दिया है, मतलब उसका रेडियस उसका हाफ होगा। तो हम 36 डिवाइड बाई 2, 18 18 1.8 का हमारा सर्कल बनेगा। 1.8 का सर्कल बनेगा। सिर्फ एक पहली ड्राइंग बनाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर उसके प्रोजेक्शन से हम बाकी आराम से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला वाला। फिर उसके बाद ये वाला आता है 72 वाला, डायमीटर 72, मतलब उसका हाफ, उसका रेडियस 72 डिवाइड बाई 2, 36 3.6। 3.6 का एक और सर्कल बनेगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर भी एक छोटा सा ये है सर्कल। इसका डिस्टेंस कितना है, रेडियस दिया आपको 30। आप देख सकते हैं ये जो कर्व है ये इसके अंदर है, मतलब टॉप व्यू से तो वो आपको दिखेगा, लेकिन टॉप व्यू से नहीं दिखेगा, लेकिन वो हमें डॉटेड तो बनाना पड़ेगा। तो रेडियस दिया है 30, मतलब 3 का बनना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम पॉइंट्स, हमारे मार्क्स को बैठते हैं, हम जो रहते हैं उसको नहीं बनाते। इनविजिबल जो ऊपर नहीं दिख, ऊपर से नहीं दिखता, उसे हम डॉटेड से ये करते हैं। कभी कभार ये सब हम बनाना भूल जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर मार्क्स को बैठते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा इसका। अब यहाँ पर ही हमारा टॉप व्यू कंप्लीट नहीं होता। आप देख सकते हैं जब हम ऊपर से देखेंगे तब हमें ये भी दिखेगा, ये और ये, मतलब ऐसा ही सेम वो साइड भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ऐसा सेम वो साइड भी, मतलब ये इस बॉडी के बाहर है। तो फिर उसको हम कैसे बनाएंगे। अब ये तो सर्कल है, इस बड़े सर्कल का रेडियस कितना दिया है हमें, 25। 25 मतलब इस सेंटर से यहाँ पर 25, इस सेंटर से यहाँ पर 25। सेंटर हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, तो ऊपर 25 जाना है। ऊपर 25 जाना है हमें, 2.5 ऊपर जाना है और 2.5 नीचे, 2.5 नीचे। अब इसके आगे कितना बढ़ेंगे हम, और दिया है देखो यहाँ पे हमें सर्कल का जो ये डिस्टेंस है वो 10 है, तो इसके आगे हम 10 बढ़ेंगे। हम पहले इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं ताकि हमें लाइन सीधी आए। वैसे ऊपर का भी ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ना है इधर से, वो डार्क करेंगे हम। इधर से भी 1 सेंटीमीटर है, और ये लाइन कनेक्ट हो जाएगी। उसी तरीके से सेम हमारा ये दूसरी साइड में भी है, तो वैसे इस साइड में भी हमें 2.5 और 2.5 ये साइड में भी, और 1 सेंटीमीटर बाहर। वन सेंटीमीटर बाहर लेने के बाद उसको हम जोड़ देंगे।
ये प्रोजेक्शंस हम आगे लेके बढ़ेंगे क्योंकि आगे हमें नीचे नीचे उसका टॉप फ्रंट व्यू भी बनाना है। तो इसलिए साथ ही साथ ये सर्कल का सबका प्रोजेक्शन हम आगे आगे लेके चलते हैं अभी, क्योंकि हमारा ड्राइंग यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। प्रोजेक्शन आप एकदम ठीक से ध्यान से लेके चले। ये हो गया प्रोजेक्शन। यहाँ पे हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो जाता है। टॉप व्यू में इससे ज़्यादा कुछ हमें नहीं दिखेगा, इतना ही है। अभी इसके बेसिस पे हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। तो फ्रंट व्यू हमें कैसे बनेगा? फ्रंट व्यू हमारा ये है एक्स डायरेक्शन, मतलब ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो सबसे पहले हमें ये दिख रहा है तो हम ये बना देते हैं 100 का, और इसकी हाइट है 15। इसकी हाइट 15 हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 15 दी है, मतलब इसकी हाइट 15 है। सबसे पहले हम 100 की एक लाइन बनाएंगे। यहाँ से प्रोजेक्शन लेते हुए 100 के थोड़ा सा नीचे आते हैं इधर से। नहीं, हमें ज़्यादा नीचे आना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा इसके ऊपर आने वाला है। तो इसका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हम्म, देख सकते हैं आप यहाँ पर डिस्टेंस हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दी है 40 डिस्टेंस हमें यहाँ पर दी रखी है इधर से लेके यहाँ तक। तो हमें कुछ भी करके 40, मतलब 40 छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। मतलब अब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेंगे, 5 ले लेते 40 की जगह, और फिर 5 से शुरुआत करेंगे हम ड्राइंग बनाना। इस 5 पे हम एक लाइन बना देंगे 100 की। 100 मतलब सीधा सीधा हमारा ये स्क्वायर ही कवर हो रहा है, ऊपर वाला स्क्वायर। ये 100 बन जाने के बाद और ऊपर फिर 15 जाएंगे, इधर से ऊपर 15 जाएंगे 1.5। ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर हम दरअसल 5 ले चुके हैं, तो हम नीचे ही 15 जाएंगे। 1.5 नीचे ही जाएंगे क्योंकि ऊपर हम गिन के अभी 5 ले चुके थे। ये हो गया हमारा ये ब्लॉक। अब यहाँ से नीचे हम जाएंगे। सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला पार्ट बना लेते हैं। ऊपर वाला पार्ट हमारा हमारा कितना है? 40। यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, मतलब पहले हम सेंटर से 40 ले लेते हैं, क्योंकि वो सर्कल है इसलिए हमें सेंटर से ऑपरेट करना पड़ेगा। सर्कल को हम हमेशा सेंटर से ऑपरेट करते हैं। अब ये हमारा ये सर्कल का सेंटर हो गया। अब डायमीटर 36 था, तो 36 का हाफ हमारा कितना था? 18। 36 डिवाइड बाई 2, 36 का हाफ हमारा था 18। तो हम 18 ये साइड बढ़ेंगे, 18 वो साइड बढ़ेंगे। पहले उसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं स्ट्रेट। 18 ये साइड बनेंगे, हमें पहले प्रोजेक्शन ऊपर से ले चुके हैं हम, इसलिए उसको हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हम उससे बना सकते हैं। ये हो गया हमारे बाहर वाले। दरअसल हमारा डायमीटर 36 था, तो फिर ये हमारा पूरा ऊपर वाला सर्कल कवर करेगा। ये अंदर वाली लाइन हो गई, ये तो हमारे डॉटेड आएगी नीचे, नीचे तक डॉटेड जाएगी वो। अंदर वाला सर्कल है। अंदर वाला सर्कल तो हमें फ्रंट व्यू में नहीं दिखेगा। बड़ा वाला सर्कल 72 का हाफ कितना था हमारा? 36। 36 आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने की हमें 36 जरूरत नहीं है, पहले से हम सर्कल का प्रोजेक्शन आगे ले चुके हैं, तो सीधा उधर कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया। अब इसका देख सकते हैं 10 है, इसका जो विड्थ है वो 10 है, तो वहाँ से 10 नीचे आएंगे और ये कनेक्ट कर देंगे। अब ये होने के बाद ये जो छोटा वाला सर्कल था
ये हमारा लाइन क्लोज हो रहा है। तो ये डॉटेड सर्कल का जो हम लिख रहे थे उससे हम नीचे बनाएंगे। यहाँ से नहीं लेके आया था प्रोजेक्शन में, प्रोजेक्शन ले लेंगे पहले इसका, और ये लाइन बनेगा फिर। सर ये डार्क आएगी, ये कुछ ऐसे बनेगा। फिर इसके बाद जो हम देख सकते हैं, हमें डिस्टेंस हमारी यहाँ से 45 है, हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है नीचे से लेके ऊपर तक कितने हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस दिया हमारे 45, तो 45 प्लस ये सर्कल का रेडियस 25, 70 हमारे डिस्टेंस है यहाँ से लेके नीचे तक, तो उतना हम 70 आगे जाएंगे। यहाँ से 7 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखें यहाँ से बढ़ना है हमें, क्योंकि डिस्टेंस देखो यहाँ पर दिए है, यहाँ से यहाँ तक 45 है। 45 कहाँ तक है? सर्कल के सेंटर तक। सर्कल के सेंटर तक 45 होने के बाद बड़े सर्कल का रेडियस दिया हमें 25, तो 45 प्लस वो रेडियस हो जाएगा 25, 45 प्लस 25 70, तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी 70। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ तक। फिर उसके बाद जो ये कहाँ तक जा रहा है, ये जो लाइन है वो आप देख सकते हैं इसके लाइन तक जाएगा। इसका डिस्टेंस दिया है लेकिन 20, तो हम 20 का लेंगे अभी। ये भी लाइन हम 70 तक लेके जाते हैं ऊपर से। ऊपर से 70 जाने के बाद 20 जाना है आगे हमें। 20 की लाइन पहले से ही थी हमारे पास प्रोजेक्शन, उसको ऊपर कनेक्ट कर देंगे हम, क्योंकि देख सकते हो पूरा ऊपर तक जुड़ रहा है। ये हो जाएगा यहाँ पे। अब ये तो हो गया हमारे ये और ये अंदर वाले बेस। अब ये साइड वाला सर्कल आता है। अब साइड वाला हम कैसे बनेंगे? साइड वाला तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर कहाँ तक जा रहा है? 15 तक, मतलब यहाँ तक वो टच होगा। उसके लिए हम ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से पहले 45 की लाइन बनाएंगे ऊपर से, क्योंकि वो हमें सर्कल लेना है। यहाँ से 45 आ जाएगा हमारे यहाँ पे, 45 आ गया। ये भी ले लेंगे 45। अब सर्कल ऊपर कितना जा रहा है? 45 से यहाँ से बड़े सर्कल का रेडियस कितना था? 25। तो यहाँ से हम 25 ऊपर जाएंगे, 2.5, 2.5 यहाँ पर आता है, और सेम 2.5 नीचे, मतलब यहाँ पे आता है। और बाहर कितना निकलेंगे हम? 10, 1 सेंटीमीटर बाहर निकलेंगे यहाँ से। ऊपर वाला प्रोजेक्शन हम ले चुके थे, इसलिए हम सीधा उसी को कनेक्ट कर देंगे और वापस काउंट करने की जरूरत नहीं, हम सीधा सीधा इसी का प्रोजेक्शन आगे ले सकते हैं। ये हो जाता है हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट। ये था हमारा टॉप व्यू। अब आते हैं राइट हैंड साइड व्यू की तरफ। अब हमें इसका राइट हैंड साइड व्यू बनाना है। राइट हैंड साइड व्यू मतलब ये साइड से आएगा, ये साइड से हमें कैसे दिखाई देगा? तो ये साइड से तो सबसे पहले हमें बड़ा सा सर्कल दिखाई देगा, फिर उसके बाद ये दिखाई देगा। तो चलो शुरुआत करते हैं, जो जो हमें पहले दिखाई देता है हम वैसे शुरुआत करेंगे। हम सर्कल से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सर्कल के लिए हमें सेंटर चाहिए, तो सेंटर हमें इससे आएगा, ये वाले ड्राइंग से। हम इसका पहले सारे प्रोजेक्शन आगे ले लेते हैं, क्योंकि इसी के प्रोजेक्शन काम आएंगे हमें।
सिर्फ हमारा ऑर्थो में एक ड्राइंग बनता है, फिर एक ड्राइंग बन के फिर उसके अगला ड्राइंग, फिर उसके अगला ड्राइंग, फिर ऐसे करके हम एक के सहारे एक ड्राइंग आगे आगे बढ़ते जाते हैं उसी के प्रोजेक्शन लेकर। जितने जितने आपके लाइन से उतने सबके प्रोजेक्शन लेके जाएंगे हम आगे, चाहे कुछ काम पड़े या कुछ उसमें से काम ना ना भी पड़े, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन सब आगे बढ़ते लेके जाएंगे हम। सेंटर तो हमें चाहिए इसका। ये हो गए इसके प्रोजेक्शन, यहाँ पर हमने ले लिए। तो सबसे पहले ये सेम टू सेम तो यहाँ पर आएगा ही, क्योंकि ये 99, ये जो 90 है ये सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा हमें, तो 90 की पहले हम लाइन बना लेंगे। ये यहाँ पे रखता हूँ, आपको दिख सकेगा। 90 की हम लाइन बना लेंगे। ये 90 की लाइन हो गई हमारी, ये वाली 90 की लाइन हुई। फिर अब नीचे कितना आना है हमें, 15। यहाँ पे देख सकते हैं 15 हमें नीचे आना है। 15 हम नीचे आने के लिए पहले से प्रोजेक्शन ले चुके हैं 15 का, तो मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ से 15 नीचे आएंगे, उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन हमारी आ सके इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो 15 नीचे आएंगे वहाँ से भी। और फिर अब हमारा सर्कल की बारी आती है, तो सर्कल के लिए हमें इसका भी सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। हम 90 का अप करेंगे 45, 45 करेंगे हाफ, और उस 45 की मदद से हमें सेंटर मिल जाएगा उसका। नीचे तो लाइन पहले से हम कट कर चुके हैं, तो ये हो गया हमारा सेंटर। अब अब हमें बनाना है सर्कल। सर्कल हमारा क्या है, रेडियस 25, रेडियस 25, तो 2.5 का एक सर्कल बनेगा। टू पॉइंट फाइव का सर्कल बनेगा। फिर अंदर वाला सर्कल कितना है हमारा, डायमीटर 24, मतलब रेडियस हुआ 12, 1.2। 1.2। और ये जो नीचे हाथ तक कनेक्ट होंगे वो हमें इसके ऊपर मालूम पड़ेगा। यहाँ से हमें कनेक्ट करना है उसको। वो हमें कहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है, जहाँ पे हमारा सर्कल, जब हम यहाँ से एंगल लेते हैं और यहाँ पे सर्कल को जहाँ पे पॉइंट टच करता है, सर्कल जिधर भी टच करता है, जहाँ पर भी उसका सर्कल का एंड टच करता है, वहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं हमेशा। ऐसे ये वाला हम उसको कनेक्ट करते हैं। वैसे इधर से भी वैसे ही कनेक्ट करेंगे, जहाँ पर सर्कल का एंड मिलेगा हमें वहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। होपफुली दोनों मैच होने चाहिए, उस तरीके से लेना। तो यहाँ पे इसका हो जाता है। अब लेकिन अभी ये हमें प्रोजेक्शन इस तरफ भी चाहिए, डॉटेड लाइन वहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें। तो हम नीचे से इसका प्रोजेक्शन लेंगे और ये लाइन हमें इसके अंदर डॉटेड बनानी पड़ेगी, इसके अंदर डॉटेड बनेगी इस तरीके से। छोटे वाले सर्कल को कनेक्ट होता है और यही सेम छोटे वाले सर्कल का रेडियस ऊपर आएगा और इधर भी डॉटेड लाइन बनेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे जो पिछला कुछ छुटा है वो भी हम देखते जाएंगे। अब सेम ये जो है ऊपर वाला वही इधर आएगा। 90 का हाफ है हमारा, 90 का हाफ हम ऊपर लेके जाएंगे
अब इस 90 के आर्क से रेडियस था हमारा कितना, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहले से दिया है रेडियस 3, तो यहाँ पर 3 बढ़ेंगे आगे। तो उससे पहले हमें हाइट की ज़रूरत है। हाइट हमारा कितना था, 4 का हाइट है। 4 हम हाइट बनाएंगे, पहले से दिया हुआ है, हमने पहले से प्रोजेक्शन लेके गए हैं। डार्क नहीं करेंगे इसको हम। इस साइड कितना था हमारा, 36, डायमीटर सर्कल का 36। 36 ये तरफ आएंगे और 36 उस तरफ भी जाएंगे। मैं पेंसिल शार्प कर लेता हूँ अपनी। ओके, तो फिर देखते हैं। ये हो गया 36 और इस तरफ भी 36। इस तरफ भी 36 हो गया। वहाँ से नीचे आना है हमें 1 सेंटीमीटर। प्रोजेक्शन लेते जाएंगे। और इसको जोड़ देंगे अभी। डार्क आएगा ये। और फिर इसके अंदर वाला सर्कल, अब अंदर वाले सर्कल को हमें क्या करना पड़ेगा, 30 रेडियस है। अंदर वाला सर्कल हम यहाँ से देखेंगे उसका डिस्टेंस कितना है, कितना छोड़ना है। यहाँ से 0.5 छूट रहा है। हम किसी और मतलब उसी के साइड वाले का मतलब नाप लेके हम इसको उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो हमें इधर 0.5 है, तो इसी तरीके से हम इस साइड भी 0.5 लेंगे। दूसरे दूसरे साइड का डायग्राम का हेल्प लेके हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर हमें दिक्कत हो रही है फाइंड करने में। तो क्वेश्चन पेपर में हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक की बार हमने एक ड्राइंग बना दी, तो उसकी मदद से हम दूसरा ले सकते हैं आगे। अभी हो गया। अब इसके अंदर भी डॉटेड आएगा। इसके अंदर भी ये वाले जो उसके अंदर वाला भी डॉटेड आएगा। तो अंदर वाले का हम यहीं से देख सकते हैं कितना छोड़ना है हमें। नहीं तो हम यहाँ से भी सीधा सीधा देख सकते हैं जो सर्कल का अंदर वाले सर्कल का डायमीटर कितना था, 36 का हाफ 18 यहाँ पर, वैसे 18 यहाँ पर भी। वो डॉटेड नीचे आएगा। तो ये हो गया अभी हमारा कंप्लीट। ये था हमारा RHSV, राइट हैंड साइड व्यू। लेकिन अब इसके प्रोजेक्शंस हमारे बनाने बाकी है। अब इसके प्रोजेक्शन हमारे बनाने के लिए हम सीधा बहुत सारे प्रोजेक्शन हमें बनाने हैं। तो एक सिंपल सा हम सब पहले तो प्रोजेक्शन हम ऊपर इस लाइन को टच कर लेते हैं, सारे प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस टच कर लेंगे ऊपर। सर्कल का भी सब ले लेंगे ऊपर। इस लाइन को टच करते हैं सारे। इस लाइन को सारे टच कर लिए। और ये भी प्रोजेक्शन हम इस लाइन को सारे टच कर देंगे। सारे प्रोजेक्शन ये लाइन को टच कर दिए। जब हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्शंस हो, तो हम उसको सिंपल हमारे राउंडर का यूज़ करके उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो हम राउंडर से बनाएंगे। राउंडर की मदद से हम आगे आगे उसको प्रोजेक्शन शो करेंगे।
इसमें बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है हमें, क्योंकि ये बहुत टाइम खाता है, कभी कभी दिमाग भी बहुत ख़राब होता है इसमें। वैसे हम मेजर्स दे देते हैं, इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, इस तरीके से हमें इसको देना पड़ता है, नहीं तो ये कनेक्ट होते नहीं है। कभी कभी तो बहुत दिमाग खराब होता है हमारे इसमें, लेकिन कुछ मेजर्स हमें शो करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कनेक्ट होगा। ये एंड भी शो करना है, एंड की लाइन नहीं बनाई। मेजर हम शो कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लेके हम मेजर डायमेंशन दिखा देंगे उसके। नहीं मिलते हैं कभी कभार ये सब। अगर आपको तुरंत मिल रहे हैं तो आप फटाफट बना सकते हैं, अगर नहीं मिल रहे तो फिर आप मेजर डायमेंशन सिर्फ एक आध दो बड़े बड़े शो कर सकते हैं। ट्राई करें, अगर मिले तो अच्छी बात है। ये भी मिल गया। उस तरीके से ये भी मिलना चाहिए फिर। ये भी मिल गया। और और क्या शो करना है हमें? ये भी मिल गया। ये इस छोटे सर्कल का था, वो यहाँ से आएगा। देख सकते हैं आप, हमें सारे डायमेंशंस मिल गए। ये छोटे सर्कल की लाइन थी, वो यहाँ पे मैंने नहीं बनाई। ये छोटी सर्कल की लाइन आएगी। तो इस तरीके से हम इसका डायमेंशन बना सकते हैं। जब हमें ज़्यादा डायमेंशन, तो हम कहीं से भी आर्क लेके उसको बनाएंगे। तो दैट्स ऑल गाइस। इस तरीके से फिर आप मेजर डायमेंशंस लिख देना यहाँ पर, कितना कितना है ये 100, इसके डायमीटर, रेडियस, वो सब लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।